नमस्कार। आप देख रहे हैं चंडीगढ़ टीवी। इस समय हम मौजूद हैं चंडीगढ़ नगर निगम के बिल्कुल बाहर, जहां पर कि आज डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव होने थे, लेकिन नहीं हुए अभी तक। आज सुबह से ही हमने देखा कि यहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी, सुरक्षा को देखते हुए, सुरक्षा के मद्देनजर, क्योंकि पहले भी जितने जितने भी प्रकरण हुए हैं इस मेयर चुनाव को लेकर के, उसमें हमेशा हमें हंगामा देखने को मिला है। तो उसको देखते हुए आज प्रशासन ने भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया हुआ था, भारी बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई थी। और आज आज डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर के, लेकिन सुबह से आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद हैं वो तो यहाँ पहुंच गए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षद नहीं पहुंचे यहाँ पर, और ना ही मेयर पहुंचे। मेयर जिन्होंने कि ये जो चुनाव करवाने थे, मेयर कुलदीप कुमार, जो कि नवनिर्वाचित मेयर है चंडीगढ़ के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें मेयर बनाया गया है, और ना ही उन्होंने पदभार संभाला। कल सोमवार को उन्होंने पदभार संभालना था, जैसे कि मीडिया में चर्चाएं चली कि वो सोमवार को पदभार संभालेंगे, और उस पदभार ग्रहण में जो दिल्ली के बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको भी मौजूद रहना था, वो भी यहाँ पर आए थे, लेकिन किन्हीं पारिवारिक कारणों के कारण बताया गया कि वो पदभार नहीं संभाल पाएंगे। और आज जैसा कि जो मेयर हैं, उन्होंने ही आज ये चुनाव करवाने थे, जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव थे, लेकिन क्योंकि वो आज यहाँ पर नहीं आ पाए, यहाँ पर सदन में नहीं उपस्थित थे, तो चुनाव नहीं हो पाए। आज सुबह से ही हमने देखा कि कैसे यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं, 14 पार्षद वो पहुंच गए थे, और सांसद किरण खेर भी यहाँ पहुंच गई थी। तो उन्होंने इल्जाम लगाए, उन्होंने काफी आम आदमी पार्टी के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए कि वो जानबूझ करके इन चुनाव को टाल रहे हैं, जानबूझ करके उन चुनाव में देरी की जा रही है। जो 3 पार्षद थे जो आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में गए थे, पूनम, नेहा और गुरचरणजीत सिंह काला, वो तीनों भी आज नहीं दिखे, क्योंकि अगर उन तीनों को मिला दिया जाता है तो जाकर के भारतीय जनता पार्टी के जो नंबर्स हैं वो पूरे होते थे, यानी कि 14 और 3 17 और एक सांसद का 18 और एक अकाली दल का 19। अगर ये 19 के 19 वोट पड़ जाते भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो सीनियर डिप्टी मेयर और जो डिप्टी मेयर है वो उनका बन जाता। लेकिन क्योंकि मेयर यहाँ पर नहीं आए तो चुनाव रद्द हो गया। तो और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जानबूझ करके इसको टाला जा रहा है, जानबूझ करके इसको डिले किया जा रहा है। और आज जो जैसा कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है वो हाई कोर्ट में भी गई, वो हाई कोर्ट में गई इस बात को लेकर के कि जो नोटिफिकेशन था आज चुनाव करवाने का डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का, वो डीसी नहीं करवा सकते। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि ये अधिकार सिर्फ मेयर के पास है कि ये चुनाव कब होने चाहिए। उसको लेकर के ये लोग आज हाई कोर्ट में भी गए, कल हाई कोर्ट में गए थे, लेकिन कल इसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी किन्हीं कारणों करके। तो आज इस पर सुनवाई चल रही थी, जिस पर दोबारा से 2 बजे फिर से सुनवाई है इस पर। तो देखने वाली बात रहेगी कि 2 बजे हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है, क्या रुख रहता है इस पूरे प्रकरण पर, और जो मेयर हैं वो अपना पदभार कब संभालते हैं, अपनी कुर्सी कब संभालते हैं, और ये चुनाव कब होते हैं। क्योंकि अब जो चंडीगढ़ की राजनीति है बड़ी दिलचस्प हो गई है। पिछले 2 महीने से ही बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले इस पूरे के पूरे मेयर चुनाव को लेकर के। 2 महीने पहले जो मेयर मिल जाना चाहिए था शहर को, वो अब तो मिल तो गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन अभी उन्होंने अपना कोई कामकाज नहीं शुरू किया है। उनका पहला दौरा हमने देखा कि रोज फेस्टिवल में वो गए थे, वहां पर उन्होंने जो चीफ गेस्ट के तौर पर जो यहाँ के प्रशासक है उनके साथ वो मौजूद थे, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने दफ्तर में अपना कामकाज नहीं संभाला है। तो इसको लेकर भी बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कब आएंगे, वो कब संभालेंगे अपना कामकाज, और आखिरकार ये चुनाव कब होंगे। जो चुनाव है, मेयर तो शहर को मिल गया, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर कब मिलेगा शहर को, ये देखने वाली बात होगी। और इसी बीच में जैसे कि आज हाई कोर्ट में जो सुनवाई थी, 2 बजे एक नई नोटिफिकेशन आ जाएगी। जैसा कि माना जा रहा है कि 2 बजे जो सुनवाई होगी उसमें नई नोटिफिकेशन आ जाएगी कि अगली तारीख कब तय होती है। क्या वो डीसी के आदेश पर अगली तारीख तय होगी, या फिर जो मेयर दफ्तर से अगली तारीख का ऐलान होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। और इसी बीच एक और खबर आ रही है दिल्ली से, सीधा दिल्ली से खबर आ रही है कि जो दिल्ली में जो कांग्रेस है, कांग्रेस की पीएससी की मीटिंग चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के। जैसा कि जो इंडिया गठबंधन था उसके तहत ये जो लोकसभा की सीट थी चंडीगढ़ की, ये कांग्रेस के खाते में चली गई है। तो जाहिर सी बात है कि अब कांग्रेस के अंदर कौन उम्मीदवार होगा, इसको लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो जो मनीष तिवारी हैं वो भी यहाँ से अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, और भी कई लोगों ने यहाँ पे फार्म भरा था
जो यूथ अध्यक्ष मनोज लुबाना उन्होंने भी फार्म भरा था, एचएस लक्की उन्होंने भी वो भी अपनी उम्मीदवारी ठोक रहे हैं। और जो पवन बंसल हैं जो कि पहले मंत्री भी रह चुके हैं और प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, उन पर भी चर्चा चल रही है। तो अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि चंडीगढ़ को जो कांग्रेस की ओर से कौन सा उम्मीदवार मिलेगा, या फिर कांग्रेस से चंडीगढ़ लोकसभा चुनाव में कौन उम्मीदवार होगा, ये सब भी आज देखने को मिल जाएगा। तो आज चंडीगढ़ की राजनीति के लिए बहुत अहम दिन है। आज नगर निगम से लेकर के लोकसभा तक बहुत सारी चर्चाएं रहेंगी, बहुत सारी खबरें निकल करके आएंगी। तो इंतजार कीजिए, हम भी आपके साथ बने हुए हैं और पल पल की खबर यहाँ से हम आपको दिखाते रहेंगे। चंडीगढ़ नगर निगम की खबर भी आपको दिखाएंगे, लोकसभा की भी खबर दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल चंडीगढ़ टीवी। धन्यवाद।